प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, सब लोग अच्छे हैं? सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बहुत-बहुत सारा प्यार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बेटा करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि अब ये मत सोचना कि अब आपको और भी कुछ समय मिलेगा, ठीक है? अब ये सोचकर तैयारी करना कि ये समय हमारा वो पड़ाव लेकर चल रहा है, वो समय चल रहा है, वो स्थिति में है हम इस समय कि हमें ज्यादा इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एकता बनाते हुए, दिमाग को एकाग्र रखते हुए काम पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है बस, ठीक है? जो बच्चे पहले बेटा कर्मा बैच पढ़ चुके हैं वो नोट्स मत बनाना, केवल रिवीजन करना, ठीक है? ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार जुड़ जाइए भाई। सभी को नमस्ते, राधे-राधे मेरे प्यारे साथियों। आइए, तो बेटा हमारा टॉपिक है विशेषण, और मैंने बताया था विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है मेरे बच्चों? और विशेषण के चार भेद होते हैं, है ना? गुणवाचक विशेषण मेरे बच्चों, आपका संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और मेरे बच्चों सार्वनामिक विशेषण, ठीक है? तो सभी को बहुत अच्छे से आप समझेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आइए बेटा, तो हेडिंग डालेंगे विशेषण। विशेषण और क्लास कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? आज दूसरी क्लास है और आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना था, एक मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो हमारे विशेषण होते हैं वो दो होते हैं, है ना? हमने विशेषण के चार भेद पढ़े हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग के आधार पर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रयोग के आधार पर वाक्य में दो विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? वो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको भी समझ लीजिएगा। लिखिएगा, वाक्य प्रयोग के आधार पर, के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना मेरे बच्चों? होते हैं, कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे साथी? वो आप अच्छे से जानते हैं। एक तो होता है बेटा आपका नंबर एक, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, ठीक है मेरे भाई? और एक होता है बेटा आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है बेटा? ये दो होते हैं, दोनों को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ बेटा, विपुल घोष जी, यदि आपने पहले किया हुआ है तो फिर आपको नहीं है कोई भी इसकी दोबारा इसको आप वो करें। सर कुल कितने होते हैं बेटा? कुल में मत जाइएगा, ज्यादा चीजों में उलझ जाओगे, ठीक है? इसलिए जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतने पर ध्यान दीजिए। कुल भी चार ही होते हैं, विशेषण के दो चार हजार नहीं होते हैं, ठीक है? याद रखो। तो मेरे बच्चों, विशेष्य विशेषण जो होता है, इसे बेटा दूसरा नाम इसका उद्देश्य विशेषण भी होता है। अब छोटी सी बात है जो आपको मुझे बतानी है, वो क्या है? मान लो यदि प्यारे बच्चों विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो बेटा इसे आप क्या बताएंगे? ये होता है विशेष्य विशेषण। तो ये घोड़ा जो है, क्या घोड़ा क्या है बेटा? विशेष्य। और मेरे बच्चों काला है विशेषण। यदि विशेष्य से पहले विशेषण आ जाता है तो मेरे बच्चों उसे विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं, ठीक है? वाक्य प्रयोग के आधार पर कभी बेटा संज्ञा जो होती है, जिसमें विशेष्य मैंने आपको बताया था, कभी तो उसके बाद उसकी विशेषता बता दी जाती है, कभी उससे पहले बता दी जाती है। तो इन दोनों बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखो घोड़ा क्या है? घोड़ा बेटा विशेष्य है, और घोड़ा को कैसा बताया जा रहा है? काला। तो मेरे बच्चों काला क्या है? रंग है। तो रंग है उसकी विशेषता। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष्य से पहले यदि विशेषण आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या मेरे बच्चों विशेष्य विशेषण कहते हैं, ठीक है? और यदि मेरे बच्चों में ऐसे लिख देता, घोड़ा काला, घोड़ा पहले कह बोल देता और उसको काला बाद में बोल देता, तो मेरे बच्चों ये होता है विधेय विशेषण। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना मेरे बच्चों। यदि घोड़ा बाद में है और घोड़े की विशेषता पहले आ रही है तो वो विशेष्य विशेषण होता है। और मेरे बच्चों, यदि घोड़ा पहले और काला जो उसका रंग है, जो उसकी विशेषता है, वो बाद में आ रही है, तो मेरे बच्चों उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है बस, ठीक है? याद रखोगे ना? अब मैं आपको इसका उदाहरण भी दे देता हूं। देखो, मैंने कहा बेटा लंबी लड़की, लंबी लड़की, तो ये, और दूसरा उदाहरण दे दिया मैंने लड़की लंबी, लड़की लंबी। सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ पर लड़की बाद में है, यहाँ पर लड़की पहले है। इतना सही तो अंतर है ना? इतना सही तो अंतर है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, ये होता है बेटा विशेष्य और ये है मेरे बच्चों विशेषण। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं विशेष्य विशेषण, ठीक है मेरे बच्चों? विशेष्य विशेषण, ठीक है बेटा? और ये वाला जो लड़की को लंबी, यदि लड़की पहले है लंबी बाद में है, तो इसे कहा जाता है विधेय विशेषण, ठीक है मेरे बच्चे? विधेय विशेषण। तो ये बातें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कभी आप कहीं फंस जाओ। ओके, वेरी गुड, याद रखोगे ना? यदि विशेष्य बाद में है, विशेषण पहले है, तो विशेष्य विशेषण। और यदि मेरे बच्चों विशेष्य पहले है और विशेषण बाद में है, तो मेरे बच्चों फिर है विधेय विशेषण। दोनों को आप लोग वाक्य प्रयोग के आधार में ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, विधेय विशेषण के रूप में आंसर दे देगा, कभी कभी विशेष्य विशेषण के रूप में आंसर वो क्वेश्चन दे देगा और आपसे सिंपल पूछ लेता है वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, ये मैं आपको बता देता हूं। यहीं पर क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, राधा, राधा लंबी है, राधा लंबी है। वाक्य में, वाक्य प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कौन सा विशेषण होगा? कौन सा विशेषण होगा? ठीक है, कौन सा विशेषण होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है मेरे बच्चे? अब मैं आपको आंसर देता हूं यहीं पर, जो मैंने अभी ऊपर बताया है इसके बारे में। नंबर एक तो होगा मेरे बच्चों आपका विधेय विशेषण, ऑप्शन बी आएगा मेरे बच्चे आपका विशेष्य विशेषण, ऑप्शन सी आएगा मेरे बच्चों आपका विशेष्य, ऑप्शन डी आएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? तो बेटा मैंने एक बात बताई थी, यदि विशेष्य पहले होता है उसकी विशेषता बाद में होती है, तो विशेष्य है ना यहाँ पर राधा, और राधा कैसी है? लंबी है। तो आंसर मैंने बताया था विधेय विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए वाला आंसर लॉक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा यदि इस तरह से पूछा तो। अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो दिमाग में आ गई बात। नहीं तो क्वेश्चन ना पूछने से पहले आप लोग थोड़ा सिस्टम से फंस रहे थे। और बेटा मैंने देखो दोनों विकल्प भी आपको ऊपर दिए हैं, इसलिए आप आंसर नकल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है समझने की, तो आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है? वेरी गुड, चलिए अब हम बढ़ते हैं विशेषण के दूसरे भेद की तरफ। पहला भेद हमने गुणवाचक पढ़ा, ठीक है? जैसे मैंने कहा खीरा कड़वा है ना? और जो करेला कसेला है, नीम कड़वा है, दूध मीठा है, रमोहन मोटा है ना? तो हमने उसकी गुणवाचक विशेषता पढ़ी, है ना मेरे बच्चों? और गुणवाचक में उसकी अच्छाई बुराई सब जानी। और फिर
मैंने उसके बारे में बताया कि यदि आपको विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण के बारे में पूछे तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर दूसरा देखेंगे मेरे बच्चों संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आ जाइए बेटा, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ संख्या की बात है। संख्या वो होती है जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके, 1 2 3 4 10 20 हजार 10 लाख करोड़ का 10 करोड़, ठीक है, आप याद रखेंगे। आइए तो लिखिएगा, परिभाषा लिखिए बेटा, जो विशेषण शब्द संज्ञा कॉमा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। सिर्फ संख्या का बोध कराएं, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा 10 आदमी एक निश्चित संख्या है। मैंने कहा 50 रुपए, 50 या 50 कलम कह दिया, 50 कलम, 20 कॉपी, ठीक है। या मैंने कह दिया कुछ लड़कियां। तो आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, क्या आप इन सबको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना? गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो बेटा, ये बताइए। मैंने कहा 10 आदमी, तो आपने कहा भैया अभी गिनकर बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भैया 10 आदमी है, आपकी बात बिल्कुल सच है। मैंने कहा इस मेज पर, टेबल पर 50 कलम रखी है ना, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपने 50 तक सबको गिन दिया। तो सीधी सी बात है, आपने गिन सकते हैं। तो बेटा जो शब्द जो हमारे संज्ञा सर्वनाम गिने जा सकते हैं और गिनकर उनकी विशेषता बताई जा सकती है विशेषण के माध्यम से, क्योंकि देखो आदमी भी संज्ञा है, लेकिन बेटा ये 10 तो क्या है, ये तो संख्या है ना, ये तो संख्यावाचक विशेषण है जो आदमी की विशेषता बता रहा है, एक संख्या निश्चित करके। 10 आदमी, 50 लड़की, है ना, कुछ लड़कियां। अब मैंने कहा कि यार कुछ लड़कियां बाहर भूखी हैं, उनको खाना नहीं मिला, तो आपने कहा भैया अच्छा, तो हम उनके लिए खाने की व्यवस्था कराते हैं। मैंने कहा एक बार जाओ, एक बार गिन लीजिए, फिर भी आप गिन सकते हैं, कुछ भी होंगी ना, एक अनुमान लगाकर आप गिन सकते हैं कि भैया 1 2 3 4 5। मुझे पता नहीं था कि कितनी लड़कियां हैं, लेकिन आप लोग गए और आपने जाकर अनुमान को निश्चित में बदल लिया, आपने गिन लिया कि भैया 13 14 लड़कियां हैं, 14 थी पूरी संख्या में, तो वो भी गिनी जा सकती हैं। जो गिनी जा सकती है ना मेरे बच्चे, वो भी बेटा संख्यावाचक में आएगा। लेकिन अब हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमें एकदम निश्चित संख्या मिल जाती है उसे तो हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जिसकी हमें निश्चित संख्या नहीं होती, सिर्फ एक अनुमान पता होता है, जैसे कि कुछ लड़कियों का, इसे हम अनिश्चित की तरफ रख लेते हैं, ठीक है बस। लेकिन संख्यावाचक है तो गिनी सब जा सकती है, लेकिन हम एक अनुमान में रखते हैं तो उनको केवल हम एक अनिश्चित की तरफ ले जाएंगे। कैसे गिन सकते हैं बेटा? यदि मैं एक बात बताऊं, 50 लड़के बाहर खड़े हो और मुझे अंदर क्लास में नहीं पता कि भाई कितने लड़के खड़े, तो मैं यही तो बोलूंगा कुछ लड़के खड़े हैं बाहर, एक बार उन्हें जाकर देख लो। तो आपने यदि गिनने की सोची कि हम गिनकर संख्या निश्चित करते हैं, तो क्या गिन नहीं सकते? गिन सकते हो। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गिनने की क्या जरूरत है, उन्हें अनिश्चित में रखिएगा। कुछ कह रहे हैं तो अनिश्चित में रखो, गिनने मत जाओ, तुम्हारा और क्लास छूट जाएगी तुम्हारी। तुम अपनी क्लास करो, जो बच्चे बाहर हैं उन्हें अभी बैठे रहने दो, तो बेटा उसे हम अनिश्चित की तरफ ले जाते हैं। फिर गिन तो उन्हें भी सकते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिएगा, तो अब आप नोट करिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। लिखिए बेटा, सॉरी संख्यावाचक विशेषण के, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब दो भेद होते कौन कौन से हैं? जैसे एक तो होता है बेटा निश्चित, जिसमें एकदम निश्चित संख्या पता हो हमें, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें हम गिनते नहीं है, उन्हें हम कैसे नॉर्मल अनुमान में रहने देते हैं, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। अब आइएगा, अब मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 डालते हैं हम लोग, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या करेंगे, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा सर्वनाम की हम निश्चित संख्या का बोध करते हैं, बोध बोले तो पता लगा लेते हैं, निश्चित संख्या का बोध करते हैं, वो क्या होती है बेटा? निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां पर कह सकता हूं 20 लड़की, एक निश्चित संख्या मिल गई, 10,000 रुपए, एक निश्चित संख्या है 10,000 रुपए की। मैंने कहा 50 गिलास पानी पीने के लिए चाहिए, 50 गिलास, 100 पुस्तक, ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये संज्ञा है, ये बेटा जो पैसे हैं 1000 रुपए हैं, ये भी एक निश्चित संख्या है, ये 50 गिलास हैं, ये भी एक निश्चित है, 10 ये 100 पुस्तक हैं, ये भी एक निश्चित है, ठीक है। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर है ना, समझ गए। अब तुम्हें एक बात और निश्चित संख्या की बेटा पता होनी चाहिए, इन्हें हम 5 प्रकार से स्पष्ट करते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 तो होता है मेरे बच्चे पूर्णांक होता है, जिसमें हम एक फिक्स गिनती याद रखते हैं, जैसे मैंने कहा 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितनी गिनती चली आइए। दूसरा पॉइंट बनता है बेटा अपूर्णांक, जिसमें कहते हैं आधा, ढाई, सवा, डेढ़, डॉट डॉट डॉट, 3.5, कितना ही बोल लीजिए। नंबर 4 होता है बेटा, नंबर 3 किरम बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब लगा दीजिए। नंबर 8 बोले तो मेरे बच्चे 4 बोलेंगे आवर्तीवाचक। आवर्ती में क्या होता है बेटा? गुना लगाकर बात की जाती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, है ना, डॉट डॉट डॉट। नंबर 5वां आता है मेरे बच्चे आपका समूहवाचक। और समूहवाचक में कैसे कहते हैं? चारों या दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रहेगी। और एक और होता है
ठीक है बेटा, एक और होता है आपका प्रत्येक बोधक। इसमें हर एक, प्रत्येक, छठा नंबर याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 के पूर्णांक को बेटा हमने दो भागों में काटा, जहां पर निश्चित था और जहां पर मेरे भाई हमने पूर्णांक जो है जो पूरा नहीं है, जैसे आधा, डेढ़, सवा, ढाई ऐसे करके बोला। कभी भी तुमसे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, रुक जाइए। प्रत्येक बोधक की बात आए तो बेटा वह भी आपको याद रखनी है। प्रत्येक बोधक में क्या बोलता है, हर एक बच्चे को एक एक टॉफी दो, प्रत्येक बच्चे को एक एक समोसा खिलाओ, है ना, हर एक, प्रत्येक, है ना, एक, इस तरह से बात करता है वो। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा निश्चित की तरफ आती है। समझ में आई बात, ये सब निश्चित की तरफ आती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राहुल राहुल चारों दोस्तों में चारों दोस्तों में चारों दोस्तों में बड़ा है, और यहां पर चारों के नीचे रेखा खींच देगा, फिर कहेगा रेखांकित रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा, क्वेश्चन मार्क। अब तुमसे पूछेगा ए आंसर देकर के वो क्रमवाचक, बी आवर्तीवाचक, ऐसे पूछता है बेटा, आवर्तीवाचक, सी समूहवाचक, डी गणनावाचक या पूर्णांकबोधक। अब तुम्हें आंसर देना है, अब तुम्हें आंसर देना है भैया कि राहुल चारों दोस्तों में बड़ा है। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बेटा यहां तो इसने हमसे क्या करा है, निश्चयवाचक जो हमारा विशेषण था उसके भेदों में से पूछ लिया, है ना, तो आप आंसर लगाएंगे भैया ये हमारा समूहवाचक है ना। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चा, याद रखना, क्लियर होगी बात। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देखो कैसे पूछा जाएगा, उसे भी बता देता हूं। क्वेश्चन आ गया बेटा नंबर 2, क्वेश्चन आया मोहन कक्षा में दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना, दूसरे स्थान पर बैठा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेषण होगा, क्वेश्चन मार्क। अब तुम यहां पर वो क्या करेगा, अब तुम यहां पर बेटा वो चारों विशेषण के भेद दे देगा। अब आपको ये बता देना है आंसर में कि कौन सा है। नंबर 1 देगा गुणवाचक, और यदि उसने दूसरे तीसरे क्रम से वैसे भी नहीं पूछा ना तो वो सीधे विकल्प दे देगा, सीधे विकल्प पर आंसर पूछेगा। बी आंसर मेरे प्यारे बच्चों संख्यावाचक, सी आंसर मेरे बच्चों परिमाणवाचक, या डी आंसर मेरे प्यारे साथी सार्वनामिक विशेषण। अब तुम कौन सा आंसर लगाओगे, अब तुम कौन सा आंसर लगाओगे, क्रमवाचक तो उसने दिया ही नहीं है, उसने तो सीधा सीधा आंसर पूछ लिया आपसे। यदि वो क्रमवाचक या पूर्णांक या समूहवाचक या आवर्तीवाचक देता तो आप क्रमवाचक लगा देते, लेकिन उसने ये तो खोला ही नहीं है, उसने तो भैया आपसे सीधा सीधा आंसर पूछ लिया। ऐसे आंसर आपको मिलेगा तो आप आंसर लगाएंगे संख्यावाचक। ओके वेरी गुड, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर टेंशन क्यों लेनी है। और बेटा लास्ट में मैंने 10-12 क्वेश्चन ऐड भी किए हैं, दिखाऊंगा पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रुक जाइए अभी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है वेरी गुड, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा भेद होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक का ही दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों निश्चित संख्या का पता नहीं लगता। लिख देंगे इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं लगता, लिख दीजिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं लगता। विशेषण से किसी संज्ञा कॉमा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं लगता है, सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें हमें सिर्फ क्या पता लगता है, इसमें सिर्फ हमें अनुमान पता लगता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा क्या मैंने कहा मेरे बच्चों आपके सामने उदाहरण में कम ज्यादा पूरा, कम ज्यादा पूरा, सारे और कुछ आदि। ठीक है मेरे बच्चों, ये वाले जो बेटा मैंने एग्जांपल दिए ना इनसे निश्चित का पता नहीं लगता। हम कह देते हैं कम आदमी, कम आदमी, कम आदमी, कुछ पता ही नहीं, निश्चित है ही नहीं, कम आदमी भैया कम से लग रहे थोड़ी आदमी है ना। ज्यादा फूल, ज्यादा फूल, है ना, पूरा समाज, पूरा समाज, ठीक है, सारे लड़के, अब यहां पर संख्या नहीं है निश्चित, 20-50 लड़के, सारे लड़के, कुछ लड़कियां, ठीक है, कई लोग आदि। इस तरह से मेरे दोस्त हम इसमें व्यक्त करते हैं। इसमें निश्चित नहीं पता लग पाता, है ना, बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए, पता नहीं यार कितने हो गए, लगभग 200 बच्चे बाहर आ गए हैं, लगभग कुछ नहीं पता होता बेटा, लगभग भी इसी में ऐड कर लेना है ना, लगभग भी एक अनुमान ही होता है, लगभग आदि। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैं यहां भी लिख दूं लगभग 20 बच्चे, अब पता नहीं यार लगभग एक अनुमान ही तो लगाया, निश्चित थोड़ी पता है, लगभग 20 बच्चे, भैया हमें नहीं पता निश्चित संख्या का, आदि, सिर्फ एक अनुमान लगाया है, लगभग, हो भी सकते हैं 20, कम भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, भोजन इसमें नहीं आएगा, जो भी खाने के पदार्थ होते हैं, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो मेरे बच्चों परिमाण में जाते हैं, संख्या में नहीं होती। भोजन गिना जा सकता है, मैंने तुमसे कहा भोजन गिना जा सकता है क्या, बोलो बेटा, बोलो भाई, जैसे कम ज्यादा पूरा सारे और कुछ लगभग, ये सभी अनुमान होता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं होता मेरे बच्चे, निश्चित संख्या नहीं होती इन लोगों की, इन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन हमें निश्चित संख्या नहीं पता होती, सिर्फ एक अनुमान लगाकर बात करते हैं, है ना। जो चीजें द्रव्यवाचक होती हैं जैसे कपड़ा है, सोना है, चांदी है, घी है, तेल है ना मेरे बच्चों, वह सभी क्या है, वो परिमाण की तरफ आते हैं, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ गाड़ी बाहर खड़ी है, इन्हें हटवा दीजिए, सारा रास्ता जाम हो गया है, तो भैया पता नहीं कुछ गाड़ी, एक अनुमान है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा वहां पर आते हैं आगे, परिमाण पर देखकर आपका डाउट क्लियर करता हूं, संख्या और परिमाण में अंतर अभी यहां पर स्पष्ट हो जाएगा। नंबर तीसरा आ गया मेरे बच्चों परिमाणवाचक विशेषण।
तो मेरे बच्चों जिन चीजों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें हम परिमाण की तरफ लाते हैं। लिखेंगे बेटा, जिनकी माप तोल होती है ना, वो मेरे बच्चों परिमाण में आते हैं। लिखिएगा, परिभाषा लिखेंगे बहुत अच्छे से समझकर, बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा लिखिएगा। लिखिए, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की मात्रा का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, और पता संज्ञा की मात्रा की विशेषता बताई जाती है। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा की मात्रा की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए बेटा, इसमें कोई मनुष्य नहीं आएगा, कोई प्राणी नहीं आएगा, सब पदार्थ आएंगे खाने पीने जैसे। जैसे बच्चों मैंने लिखा आपके सामने, मेरे भाई मैंने लिखा बेटा 10 किलो आटा, 10 किलो आटा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आटा तोला जा सकता है ना? उदाहरण बताइएगा, क्लियर बात है। मैंने लिखा 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। मैंने लिखा 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, 10 ग्राम जीरा। ठीक है मेरे भाई, 2 तोले सोना, 2 तोले सोना, कुछ मिठाई आदि। अब मिठाई भी तो तोली जाती है, 5 किलो मिठाई, 10 किलो मिठाई कहता तो निश्चित हो जाता। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको निश्चित जो संख्या दिख रही है, परिमाण दिख रहा है, जिसकी मात्रा निश्चित पता लग रही है तोल करके कि 10 किलो आटा। मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए जब आप पढ़ाई के लिए सुबह चले थे पढ़ने के लिए, कि आप बाजार जाओगे बेटा, लाइब्रेरी जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो लो 500 रुपए, आधा किलो घी ले आना, और मेरे बच्चे 2 किलो चावल लेते आना, 1 किलो चीनी लेते आना, 250 ग्राम चाय की पत्ती लेते आना। तो वो बेटा सभी परिमाण है। समझ में आया ना? बोलो, क्लियर है ना? याद रखना मेरे भाई, बेटा 2 दर्जन केला जो होगा ना, वो मेरे बच्चों जहां पर केला दर्जन में आता है, वो मेरे भाई संख्या में जाती है, दर्जन में 12 होते हैं, है ना? लेकिन जहां पर तोला जाता है वहां पर भैया परिमाण की तरफ आ जाएगा। लेकिन तोले वाला ये क्वेश्चन जो दर्जन वाला है, ये बेटा हमेशा कहां आता है? संख्यावाचक में, परिमाण में नहीं आता। ठीक है, याद रखना। अब मेरे बच्चों आगे बढ़िए, परिमाण के भी 2 भेद होते हैं, परिमाण के भी 2 भेद होते हैं। लिख देंगे परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद है मेरे बच्चों? 2 भेद होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस बात को याद रखना बेटा। अब 2 भेद, इसमें भी वही बात है, निश्चित और अनिश्चित। जहां पर किसी की निश्चित मात्रा का पता लग जाए, 2 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 5 किलो आलू, तो वहां तो निश्चित परिमाण हो गया। 2 मीटर कपड़ा, ये बेटा 10 किलोमीटर दूरी, तो निश्चित हो गई। और जहां पर आप किसी के अनुमान में आपने बोला कि यार कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ पेट्रोल, कुछ घी, है ना, वहां अनिश्चित हो गया। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो लिखिए बेटा, मजा लेकर पढ़ो, मस्ती में, दिमाग को हैंग मत करो अपने को। तो निश्चित परिमाण, और मैं हमेशा कहता हूं कि जितना खुश होकर पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, जितना टेंशन लेकर पढ़ोगे उतना ही आपको परेशानी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी पढ़ाई। तुमने कहा मेरे भाई अनिश्चित परिमाण में माप तोल नहीं चाहिए किसी भी चीज की। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो निश्चित के आगे लिखिएगा, निश्चित नंबर 1 पर आ जाओ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा का, सॉरी, जो विशेषण शब्द निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 लीटर डीजल, 1 लीटर डीजल, तो बताइए भैया मापा जा रहा है ना? 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, क्योंकि 10 ग्राम बराबर 1 तोला होता है बेटा, याद रखना, 10 ग्राम सोना। ठीक है मेरे बच्चों, 2 किलो चांदी, है ना, 2 किलो चांदी, 50 किलो तांबा, कुछ भी लिख दीजिए, 4 किलो आलू, है ना, जो मम्मी ने तुम्हें सामान मंगवाने के लिए बोला है ना घर से, वो लेके आना निश्चित मात्रा में, उसे बेटा निश्चित में लिख दो, है ना। ठीक है मेरे भाई, याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, निश्चित परिमाण की तरफ जिसकी मात्रा गिनी जाए, तोली जाए, मापा जाए। 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी, जैसे आपका घर बाजार से 10 किलोमीटर पड़ता है, तो इसका मतलब निश्चित परिमाण है वो, 10 किलोमीटर पड़ती है आपकी कोचिंग आपके घर से। ओके बच्चों, याद रखना। बात आती है नंबर दूसरा, अनिश्चित परिमाण। अब इसका उल्टा बेटा निश्चित कर दीजिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता, बस लिख दो मेरे बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता, निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता है, है ना मेरे बच्चों, वो क्या होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आपने कहा मेरे प्यारे बच्चे, उदाहरण में कुछ मिठाई किलो में नहीं है, अब तोला नहीं है, सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, कुछ मिठाई थी, साथ में दोस्त थे, खा गए, कुछ मिठाई, कुछ आटा, है ना, अधिक जैसे बोल सकते हैं अधिक सामान, कोई भी सामग्री बोल सकते हैं, अधिक घी कह दीजिए, जैसे आप बोले खिचड़ी में अधिक घी था, है ना, बहुत मिर्च, जैसे
सिर्फ एक अनुमान से बता रहे हैं, बहुत मिर्च यार मैं नहीं खा पाऊंगा खाना, है ना। थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा पानी। ज्यादा दूरी, अरे घर की तो ज्यादा दूरी है यार, कैसे पहुंचाऊंगा, सर्दी पड़ रही है, ज्यादा दूरी। वहां तो निश्चित दूरी थी, यहाँ पर ज्यादा दूरी है। जैसे तुमने गाड़ी से आते हो आप बाइक से, अपने बाइक की टंकी को हिलाया, तुमने कहा थोड़ा डीजल, थोड़ा पेट्रोल है ना, थोड़ा पेट्रोल यार घर तक नहीं पहुंच पाएगी, थोड़ा पेट्रोल, है ना। कुछ कपड़ा लेना है बाजार से, शादी आ रही है, मम्मी कह रही थी आती, तो बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। निश्चित पता नहीं लगता हमें यहाँ पर, ओके, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना। एक जोड़ी चप्पल, बेटा चप्पल तो संख्या होगी, एक जोड़ी में दो होती है, सब गिन सकते हो। जैसे आपने एक जोड़ी चप्पल खरीदी तो एक जोड़ी चप्पल में दो ही चप्पल तो आती है, एक सीधे पैर की, एक उल्टे पैर की। बोलो मेरे भाई, बोलो बच्चों, ये ना जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता है ना, याद रखना, ओके। नहीं बेटा आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी कर दोगे ना क्लियर। अब हम देखो नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, जो हमारा चौथा भेद होता है ना। अब था बेटा कुछ किताब कुछ कलम, लेकिन ऐसे कुछ कलम कुछ किताब जो है ना वो संख्या में है, परिमाण में नहीं, वो तोली नहीं जाती किताब और कलम, वो गिनी जाती है। एक मेरे पास तो सिर्फ एक कलम है ना, मेरे पास 10 किताब है, वो तो गिनी जा सकती है यार। आगे आएंगे नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। बेटा ये बेबुनियाद एग्जांपल मत दीजिए, जो टॉपिक जो भेद है उस पर एग्जांपल दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, अब तुम्हें एक बात पता लग रही है, तुम जब इसको लिख रहे हो सार्वनामिक, तो सार्वनामिक में सर्वनाम आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मेरे बच्चे, आ रहा है। तो मेरे भाई इसका मतलब सीधा सा होता है, लिखेंगे जो सर्वनाम। बेटा देखो महाराष्ट्र का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है ना, वेस्ट बंगाल का बच्चा है ना, तुम्हारा जम्मू का बच्चा है, हिमाचल का बच्चा है, जो बच्चा हिंदी से दूर रहता है उनको थोड़ा सा पास आना है इसकी, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं तथा विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। आइए मेरे भाई, मैंने लिखा यह किताब मेरी है। अब तुम्हारे मन में एक बात आई होगी कि भैया ऐसे तो आपने सर्वनाम में भी पढ़ाया था, अब दोनों में अंतर बता दूं, अंतर देखेंगे आप लोग। आइएगा, दूसरा वाक्य कैसे लिखा था सर्वनाम वाला, यह मेरी किताब है। तो इस वाक्य में ये देखो, क्या दोनों वाक्यों में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको। यहां पर किताब सर्वनाम के पास है, किताब संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह लग रहा है, लेकिन यहां पर यह सर्वनाम है, लेकिन बेटा जो संज्ञा है ना वो उससे दूर है। जबकि मैंने इसमें लिखा है जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं, तो पहले तो यहां पर लग रहा है केवल, यहां तो नहीं लग रहा ना। बोलो एक बार थोड़ा सा सोचिएगा, दोनों वाक्यों में अंतर करके देखो, तो यहां पर मेरी आ रहा है, यह के साथ यहां पर मेरी है, बाद में किताब पहले लगा हुआ है ना। तो मेरे भाई दोनों में अंतर है, तो बेटा ये तो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अंतर कर लेना, है ना। और ये है मेरे बच्चों सार्वनामिक विशेषण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा वह गाड़ी मेरी है, संकेत करते हुए कहा मैंने, क्योंकि बेटा सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। मैंने कहा वह गाड़ी मेरी है, तो बेटा गाड़ी क्या है, गाड़ी देखो यहां पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या लगा हुआ है, वह, तो सर्वनाम है ना वह, यह आरडब्ल्यूए का परिवार है? लेकिन तुम कहोगे भैया आरडब्ल्यूए भी संज्ञा है, परिवार भी संज्ञा है, समूहवाचक, क्या दो संज्ञा आ रही है ना, ऐसे मन में आ जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लगाया जाता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और जहां पर सर्वनाम के बाद में मेरा, मेरी, तेरा, तेरी आदि कोई शब्द प्रयोग होता है, वहां पर बेटा निश्चितता का बोध होता है। अंतर दोनों में यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। दोनों वाक्यों में अंतर कर लीजिए, दोनों वाक्यों में 1 और 2, इन दोनों में अंतर कर लीजिए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है। बोले ठीक है बच्चों, यह दोस्त मेरा है, जैसे मैंने कहा यह दोस्त मेरा है, क्योंकि दोस्त एक बेटा क्या है, संज्ञा है, ठीक है मेरे बच्चों। यह कलम मेरी है ना, समझ गए ना। जहां पर मेरे बच्चों यह वह आ रहा हो और उसके बाद में संज्ञा आ रही होती है, वहां पर सर्वनाम होता है, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है ना, और उसे संकेतवाचक के रूप में कहते हैं। वह मेरी गाड़ी है, बेटा जगदीश तुमने मेरी लगा दिया, आपने निश्चितता का बोध करा दिया, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। जहां तुम ये बोलोगे ना वह मेरी गाड़ी है, सर्वनाम, निश्चितता का बोध कर रहे हैं आप लोग, है ना। जहां आप ये बोलोगे वह गाड़ी मेरी है, मेरी बाद में लगाओगे, गाड़ी पहले लेकर आओगे यह वह के साथ, वहां पर बेटा सार्वनामिक विशेषण होगा, है ना। दोनों को देखो, अभी एक वाक्य और देता हूं, दोनों में अंतर और कराता हूं। मैंने कहा यह पुस्तक तुम्हारी है, और यहां पर बोला मैंने यह तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है। तो बेटा दोनों वाक्यों में अंतर है, यहां पर तुम्हारी है कि सहायक क्रिया के साथ है, और यहां पर तुम्हारी सर्वनाम के साथ है, क्योंकि यह क्या है बेटा, सर्वनाम, और तुम्हारी क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चय, ये निश्चितता का बोध हो रहा है यहां पर, जिस पर तुम्हारा अधिकार दिखाया जताया जा रहा है, निश्चितता। और पुस्तक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संज्ञा, ठीक है बेटा, याद रहेगी। तो यहां पर यह क्या है, सर्वनाम, और पुस्तक क्या है मेरे बच्चों, संज्ञा, और तुम्हारी है, इस पर संकेत किया जा रहा है, यहां पर यह संकेत किया जा रहा है मेरे बच्चों,
यह पुस्तक तुम्हारी है, संकेत करते हुए। तो आंसर ये जो हो जाएगा, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा मेरे बच्चे। इन दोनों वाक्यों में अंतर याद रखना। और ये जो होगा, ये बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरा मेरी जब भी यह वह के साथ आता है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जहां मेरा मेरी संज्ञा के बाद आई, जैसे संज्ञा है ये, और इसके बाद में तुम्हारी मेरी कुछ भी आता है, वहां सार्वनामिक होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों दोनों में अंतर याद रखना। एक नंबर आपका राइट है, ये तो बेटा दूसरा नंबर आपका सर्वनाम है। ठीक है, अंतर याद रखोगे दोनों में, याद रखोगे ना बच्चों, यही याद रखना बेटा। क्लियर, ये तो जानना है बस। वह चिड़िया सुंदर है, तो चिड़िया संज्ञा है, उससे पहले लगाया आपने वह। और तुम कहते हैं यह सुंदर चिड़िया है, तो निश्चित बात कर रहे हैं आप। और जब आप ये कहेंगे यह चिड़िया सुंदर है, यह चिड़िया सुंदर है, तो सुंदर आप बाद में लगा रहे हैं, लेकिन चिड़िया से पहले यह लगा रहे हैं, तो सार्वनामिक विशेषण की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन पेपर में कैसे बनते हैं आइए आपको एक बार मैं दिखाता हूं। आओ मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये आ गया, अर्चना अत्यंत सुंदर है। पहला क्वेश्चन होता है बेटा आपके लिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? बताओ जल्दी से, टाइम हो गया, कोई बात नहीं मनीष चौधरी, 2 मिनट में आप सारे आंसर दे देंगे। तो आप जानते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे। तो बेटा आप अर्चना को क्या बता रहे हैं? सुंदर। तो आंसर हो गया सुंदर मेरे बच्चों आपका विशेषण, और विशेषण है ये गुणवाचक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणवाचक। वेरी गुड, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, एक वाक्य में एक से ज्यादा विशेषण हो सकते हैं, है ना? लेकिन यहां पर इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने कश्मीरी सेब है, एक नस्ल है, और कश्मीरी सेब को लाल बोला है, लेकिन लाल में भी 4 चांद लगा दिए कि लाल नहीं है, सिंदूरी लाल है। तो लाल की भी विशेषता बता दी। तो मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा प्रविशेषण, सी आंसर। तो लाल की भी विशेषता बता दी, लाल विशेषण था, लेकिन इसने लाल को भी क्या बोला कि भैया लाल ही नहीं है, सिंदूरी लाल है। ठीक है, तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बताओ बच्चों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बताते हैं? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उन्हें विशेषण कहते हैं। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप ठोक दोगे पेपर को, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल खुशी खुशी जाना, खुशी खुशी पेपर में, और पेपर को ठोक कर आना। जब मेरे से फोन पर कहना भैया ठोक दिया, जाओ। यह घोड़ा अच्छा है, तो मैंने आपको विधेय विशेषण और विशेष विशेषण भी समझा दिया है, दोनों बात अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें यह क्या है, वाक्य में यह क्या है, अब तुम्हें पता होगा, अभी पढ़ा कर आया हूं चौथा भेद। जब संज्ञा से पहले यह वह लगा दिया जाता है, तो आंसर सार्वनामिक विशेषण आता है। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या लग रहा है मेरे बच्चों? संज्ञा से पहले लग रहा है यह, और यह के बारे में इसने हमसे पूछा है, तो आंसर हम देंगे सार्वनामिक विशेषण है। जब संज्ञा से पहले यह वह लगा दिया जाता है, तो सार्वनामिक विशेषण आता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आपका ए वाला लॉक हो जाएगा। लीजिए, गिलास में थोड़ा दूध है, जल्दी से बताओ, टाइम हो चुका है बेटा, जल्दी जल्दी बता दो। चलो, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्लास का।